टाटा मोटर्स कर्मचारी द्वितीय पुत्रों ने नियोजन की मांग को लेकर राज्य के श्रम एवं प्रशिक्षण मंत्री को मांग पत्र सौंपा है। टाटा मोटर्स द्वितीय पुत्रों को 2 वर्षों तक प्रशिक्षण देने के बाद अब कंपनी ने उन्हें सेवा से निकाल दिया है। उपायुक्त के माध्यम से उन्होंने श्रम मंत्री को मांग पत्र सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। हम लोग यहाँ पे अपना स्पेशल ट्रेनिंग के नाम पे आए हैं। हम लोग टाटा मोटर में 2010 से 12 के बीच में हम लोग सेक्शन में जो स्पेशल ट्रेनिंग किए थे, उसमें हम लोग को पहले ईयर में 4,700 रुपया और दूसरे ईयर में 5,200 रुपया हम लोग को स्टाइपेंड मिला था। उसका हम लोग जैसे 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग को ये आश्वासन दिया गया था, जैसे कंपनी की प्रोडक्शन अप होगी आप लोगों को हम लोग फिर वापस बुलाएंगे। लेकिन आज तक हम लोग बैठे ही हैं और कंपनी प्रोडक्शन का नाम हो रही है, प्रोडक्शन तो जरूर हो रही है और उस बीच में आईपीटी ट्रेनिंग के अदर सेक्शंस को कोटा बढ़ा के कंपनी अपना उससे काम निकाल रही है। लेकिन हम लोग को कंपनी का यही कहना है कि जब प्रोडक्शन है हम लोग भी वापस बुलाए। हम लोग को घर में बैठ के बेरोजगार हम लोग बैठे हम लोग 3 से 4 साल हम लोग बैठ गए। सिंडिकेट बैंक द्वारा लगाए गए क्रेडिट कैंप का फायदा वैसे अभिभावक उठा सकते हैं जो आर्थिक तंगी के चलते अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। होटल ब्लूवर्ड में सिंडिकेट बैंक द्वारा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड रिटेल क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। इस ऋण कैंप में मामूली कागजी कार्रवाई के बाद लोगों को ऋण मुहैया कराई जा रही है। यहाँ हाउस लोन के अलावा वैसे अभिभावकों को शिक्षा ऋण की सुविधा दी जा रही है जो पैसे की कमी के चलते अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में 21 तारीख से 30 तारीख तक होगा। आज हमारे यहाँ जमशेदपुर में सातों ब्रांच के द्वारा दिया जा रहा है। ये क्रेडिट कैंप उन लोगों तक जाने के लिए है जो हमारे तक नहीं पहुँच पाते या किसी कारणवश उन्हें कोई परेशानी है, जो वो अभिभावक जो कि अपना पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, वो लोग जो पैसे की कमी की वजह से रोजगार अपना नहीं कर पाते हैं, तो उन सारे लोगों को ऋण देना हमारा एक मोटो है और इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना हमारा मोटो है। तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है और इसकी शुरुआत हम लोग पिछले 2 महीने से भी किए। पिछली बार हम लोग 10 मार्च को किए थे, इस बार यहाँ हो रहा है और आगे भी ये होता रहेगा। ये मिलन दत्ता नामक व्यक्ति की मौत के बाद सोमवार को उसके परिजनों ने कदमा थाना में जाकर हंगामा किया। मालूम हो कि भाटिया बस्ती के रहने वाले मिलन दत्ता व उसकी पत्नी के बीच विवादों के बाद मिलन दत्ता ने आग लगाकर खुदकुशी का प्रयास किया। सोमवार को मिलन दत्ता की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरे भाई का नाम मिलन दत्ता है क्या? और मेरा भाभी बहुत टॉर्चर कर रहा था। मेरा भाभी दो आदमी भी लेके गया था बाइक में, उसको टॉर्चर करने धमकी देने के लिए। अब बोल रहा था जैसे तुम तलाक नहीं देगा तो तुम वो मार देगा। और मेरे भाभी तलाकनामा चाह रही थी तो मेरा भाई बोल रहा था कि नहीं तलाक नहीं लेगा, मिलजुल के रहेगा। तो मिलजुल के नहीं रहना चाहती है भाभी का भी वही तलाक पूरा करने के चक्कर में टॉर्चर कर रहा था बहुत। थाना में भी आए थे हम लोग, थाना में भी टॉर्चर करे, थाना में भी टॉर्चर करते थे, डेली परेशान करते थे, थाने में भी टॉर्चर करे थे। अभी क्या हुआ? अभी मेरा भाई सुसाइड कर लिया उस चक्कर में। और एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एसआर रिजवी छब्बर ने मोदी सरकार के 1 वर्ष होने पर जमकर आलोचना की है। के कामों से देश को एवं भारतीय समाज को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा। केवल खोटी बातें, खोटे वादे, खोटे सिक्के, खोटी घोषणाओं का अंबार लगाने का काम किया है। यह प्रधानमंत्री के कुर्सी में पहुंचने के लिए झूठ का सहारा लिया और आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये झूठ से ही काम ले रहे हैं। मात्र 1 बरस में प्रधानमंत्री के रूप में 18 देशों का दौरा किया। महंगाई को कम करने के लिए कोई काम, कोई अमली कदम इन्होंने समाज के दरमियान नहीं उठाया। आज तेजी से इस सरकार के विरुद्ध, इनके कार्यकलापों के विरुद्ध जनता एकजुट हो रही है। कांग्रेस के हमारे महान नेता, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने गांव-गांव, पांव-पांव का नारा दिया है। आज करोड़ों की तादाद में कांग्रेस कर्मी गांव-गांव, पांव-पांव जा रहे हैं वहाँ की समस्याओं को समझने के लिए, वहाँ हो रहे कामों को देखने के लिए
किन किन परेशानियों से हमारे गांव के लोग त्रस्त हैं, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए पूरे भारत में कांग्रेस कर्मी गांव-गांव पहुंच जा रहे हैं। कुछ लोग कुर्मी सेना के नाम का अनधिकृत रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहना है कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो का। सुनारी सीपी क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शैलेंद्र महतो ने कहा कि कुर्मी सेना के नाम का कुछ लोग गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे संगठन की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि 28 मई को आहूत झारखंड बंद को सफल बनाया जाएगा। पिछले कई महीनों या कई दिनों से कुछ लोग कुर्मी सेना का गलत उपयोग कर रहे हैं नाम लेकर, और हम लोग संगठन को इसमें नुकसान हो रहा है। संगठन के साथ साथ मतलब हम लोग का गलत मैसेज जा रहा है। हम लोग का कुर्मी सेना का जो नाम है वो गलत मैसेज जा रहा है। और दूसरी ओर पिछले 10 फरवरी को 2015 को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भेजा गया TRA रिपोर्ट, वो पूरी तरह से गलत है। उसको हम लोग नहीं मानते हैं, एकदम गलत रिपोर्ट भेजा गया है। और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए 28 मई को 2015 को संपूर्ण झारखंड का बंद का हम लोग ऐलान किए हैं। उस पर हम लोग पूरा मतलब सब पूरी ताकत झोंक देंगे, और कुर्मी समाज और कुर्मी सेना की प्रतिष्ठा की विषय है। इसी को लेकर हम लोग पूरी शक्ति झोंकेंगे ताकि 28 मई को सफल बंद एकदम हो, पूरा एकदम मतलब ऐतिहासिक बंद हो एकदम। हनुमंत हरिराम सदन के सदस्यों का कहना है कि लोगों को बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि सस्ते में अनाज चाहिए। हनुमंत हरिराम सदन के सदस्यों ने केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और PM बुलेट ट्रेन भारत में लाने की कवायद कर रहे हैं। रामदेव मंदिर बन जाएगा, कालाधन आपस आ जाएगा, गाय हत्या रोक हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। यही सब जो है इसी सब लोग यही चाहते थे। लोग जब भी देश के ऊपर संकट आया है तो संत महात्मा ही इसका समाधान किए हैं। कि बहुत उम्मीद किए हैं मोदी सरकार से कि राम जन्मभूमि जल्दी जरूर बनाएंगे। गांव में राशन दुकान खोलने की मांग को लेकर हाकेगोड़ा गांव के महिलाओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। हाकेगोड़ा गांव सुंदरनगर थाना के अंतर्गत आता है। चूंकि सुदूरवर्ती होने की वजह से ग्रामीणों को राशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी लंबा सफर तय कर शहर आना पड़ता है। महिलाओं का कहना है कि उनके गांव में लाइसेंस देकर राशन के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान खोल दी जाए तो उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। समस्या का हम लोग को राशन कार्ड के लिए समस्या है, तो हम लोग बहुत दूर है। राशन कार्ड दुकान तो सुंदरनगर हम लोग बहुत दूर पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग वो चाहता है। लेकिन हम लोग का गांव में राशन कार्ड खुलना चाहिए। राशन दुकान? हाँ, राशन दुकान खुलना चाहिए। इसीलिए हम लोग समिति पक्ष से हम बहुत सारे लोग हम जुड़े हुए हैं समिति में। सबको मिलजुल करके हम समिति में हम लोग बहुत जगह। इससे पहले था वहाँ दुकान? हम लोग का गांव में तो दुकान नहीं है, खाली सुंदरनगर। शास्त्री नगर में शहीद निर्मल सेवा सदन द्वारा लगाए गए समर कैंप में 150 से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न एक्टिविटीज में भाग लिया। कुछ बच्चों ने नाटक का मंचन भी किया। मिल नहीं पा रहा है और बस इससे वंचित क्यों रहे, तो निर्मल सेवा लेके बोलो। अरे बाबा, ये कुर्सी का मामला है। आजकल कुर्सी बहुत कम मिलता है। क्यों महाराज? क्या समझे? ठाकुर जी का भोग लगाना। जी महाराज, ये तो नदी में बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। हाँ जी, कितने तो जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में जितने भी बस्तियां हैं, यहाँ का बच्चे लोगों को लेकर समर कैंप पिछले एक सप्ताह से जो चल रहा है, इसका समापन समारोह हमारे सेवा सदन प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में बच्चों का जो प्रदर्शन है, योगा प्रदर्शन और नाटक है, उसका भी एक प्रदर्शन किया गया।